हाउ आर यू? कैसे सब आप लोग? तो आज मैं जहाँ आपको लेकर के जा रही हूँ आइलैंड कंट्री, यानी कि जो एक ईस्ट एशियन कंट्री है और जो है आपका जो आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है वहाँ पे ये स्थित है। यानी कि मैं आपको लेकर के चल रही हूँ लैंड ऑफ द राइजिंग सन। बिल्कुल सही समझा आपने, जापान। जापान अपने आप में एक अनोखा और खूबसूरत देश, वो देश जहां हर साल करीब 1500 से अधिक भूकंप आते हैं, बिकॉज दे हैव द डेंसेस्ट सिस्मिक नेटवर्क इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद परिस्थिति के सामने हार न मानने वाला ये देश अपने अभूतपूर्व साहस से हर बार अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ है। I'm going crazy. I need some saving. These echoes got me falling on the ground. अगर आप घूमने के लिए जापान जाना चाहते हैं तो सबसे आइडियल टाइम है मार्च से लेकर के मई तक, क्योंकि वहाँ पे इस समय होता है चेरी ब्लॉसम, यानी कि सकुरा सीज़न। हाँ जी, जापान में चेरी ब्लॉसम को सकुरा भी कहते हैं। अब मेनली जो अट्रैक्शन है वहाँ का, एक तरह से जापान अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और दूसरी तरफ उसने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को अभी भी मेंटेन कर रखा है। सो दोनों चीज़ें बैलेंस्ड है वहाँ पर। तो वही चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे करती है वहाँ पर। दिल्ली से हमारी फ़्लाइट है, वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे नरिता एयरपोर्ट, जो कि टोक्यो में है, टोक्यो के पास है। वहाँ से हम लोग जाएंगे शिंजुकू, जो कि नरिता एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर है। मिलती हूँ आप सबसे नरिता एयरपोर्ट। I'm going crazy. I need some saving. These echoes got me falling on the ground. I'm going crazy. I miss you, baby. These echoes got me falling on the ground. ओह वाओ, देख रही है नजारा? एक ही टाइम पे पृथ्वी के एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। स्ट्रेंज अकरेंस, मॉर्निंग एंड नाइट मीट्स इन अ सिंगल शॉट। लो जी, पहुंच गए हम जापान। जापान ये है नरिता एयरपोर्ट। यहाँ से हमको जाना है टोक्यो, यानी कि शिंजुकू जाएंगे हम लोग सबसे पहले। आपको बता दो, ये हमारी लेडीज ट्रिप है। मेरी नीज है मेरे साथ और साथ में है दीदी। हाय। और यहाँ पहुँचते ही मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ के लोग पब्लिक प्लेस में कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। एस्केलेटर से चढ़ते वक्त सब अपने लेफ़्ट साइड में खड़े रहते हैं, जिससे उन लोगों को जगह मिल सके जो जल्दी में एस्केलेटर की सीढ़ियों पर चढ़ के जाना चाहते हैं। वेरी इम्प्रेसिव। वेलकम टू जापान। और जी ये है बॉडी टेम्परेचर स्कैनर। आफ्टर इमिग्रेशन एयरपोर्ट में ही इंटरनेट एक्सेस के लिए लोकल सिम कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है और ये काम भी आएगा आपके। नरिता एयरपोर्ट से ही आप JR ईस्ट लाइन की नरिता एक्सप्रेस से शिंजुकू जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन भी है। ये है नरिता एक्सप्रेस की लाइन।
इसके अलावा स्टेशन से फास्मो कार्ड खरीदें, जिसका उपयोग शहर के भीतर किया जा सकता है। आप स्टेशन पर जो वेंडिंग मशीन्स हैं उस पे टॉप अप भी करवा सकते हैं। ट्रेन्स और बसों में टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से बचने के लिए ये एक तरह के स्मार्ट कार्ड्स हैं। पासमो और सुइका 2 प्रकार के टोक्यो आईसी कार्ड्स हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। और जी, जापान में पहली बार हम ट्रेन से सफ़र करने के लिए तैयार है। वाह! यहाँ भी सब लाइन में खड़े हुए हैं। वेरी नाइस। 내리실 준비를 해주시기 바랍니다. 대형선반의 비밀 번호를 잊으신 경우에는 열차 종착역에서 We are going 짐을 to 찾으시기 바랍니다. Shinjuku from Narita. जापान का होन्जो आइलैंड सबसे बड़ा है, जिसमें टोक्यो, क्योटो, माउंट फूजी और ओसाका है। टोक्यो जापान की राजधानी आप सभी को पता है, सो हमारी जर्नी की शुरुआत टोक्यो से हो रही है। टोक्यो नाम से ही आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज़ में से एक है, यानी यहाँ होटल्स में रहना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको भी यहाँ पॉकेट फ्रेंडली एकोमोडेशन मिल जाएगा। हमने चूज किया टोक्यो के शिनजुकु एरिया को। ये है टोक्यो का सुमिडा रिवर। अगर आप ग्रुप में हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एयरबीएनबी ले सकते हैं और वो आपको कंपैरेटिवली होटल से सस्ता पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। वो है आसमान छूता टोक्यो स्काई ट्रेन। शिनजुकु स्टेशन दुनिया का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां से हर दिन करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते और जाते हैं। कमाल है भाई। यहाँ का स्टेशन इमेजिन एयरपोर्ट की तरह। हमारे यहाँ स्टेशन है या शॉपिंग मॉल। This is Shinjuku Urban Hotel, Shinjuku. This is our entrance. The sitting room and then drawing room and bedroom. Lovely, nice. Very nice. Come. This is our dressing room. This is a restroom. Wonderful. तो ये है जापान का हाईटेक टॉयलेट। इसमें इतने सारे बटन्स हैं कि बता नहीं सकती। To rinse you, wash you, dry you, flush itself for you. My goodness. Then again, play song and music. Oh my god. Cool, na? You? Nice. Very nice. And dining area, dining space. Sunshine. Our modular kitchen, well equipped. Another small room. Washroom. Bathrooms. My suitcase, my bag. चलिए जब तैयार शहर होके थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। Hanzuma. So peaceful. Serene.
neat and clean. It is spick and span. जापान के लोग साफ सफाई को लेकर भी काफी जागरूक है। यहाँ तक कि जापान के स्कूल्स में भी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं कोई गार्बेज नहीं। दिस इज एक्चुअली साइकिल है। आज संडे है इसलिए ट्रैफिक नहीं है, मौसम भी बढ़िया है और चलने में भी आनंद आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान में मार्च से लेकर मई तक चेरी ब्लॉसम सीजन होता है। इस समय गुलाबी पंखुड़ियों की चादर से पूरा शहर ढका रहता है, जो कि एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आप भी देखिए। और ये है शिंजुकू गियोन पार्क, जो कि टोक्यो के सबसे बड़ी पार्कों में से एक है। वेरी प्लेजेंट फीलिंग। और शहर के सबसे अच्छे चेरी ब्लॉसम को देखने के लिए भी ये एक लोकप्रिय स्थान है। एंड इट इज नाउ अ नेशनल पार्क अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। हालांकि आसपास का एरिया टोक्यो के सबसे बिजी एरियाज में से एक है, लेकिन इस पार्क में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुल है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग। ऑसम। 243 मीटर ऊंचा ये टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग आईफल टावर से भी 13 मीटर ऊंचा है, जिसमें ट्विन टावर्स हैं। और यहाँ है टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज, असेंबली हॉल, और साथ में 45th फ्लोर पर है ऑब्जर्वेटरीज, जहाँ से मिलता है टोक्यो का बर्ड आई व्यू। और ये है टोक्यो का फेमस एंटरटेनमेंट एंड नाइट लाइफ स्पॉट काबुकीचो। यहाँ पर है न्यू लाइट से सजी हुई चकाचौंध कर देने वाली हाई राइज बिल्डिंग्स, ग्लैमर एंड ग्लिट्स। शायद इसलिए इसको स्लीपलेस टाउन भी बोलते हैं। और ये जगह है ओमोएडे योकोचो, मींस मेमोरी लेन। वेल, इसको देखकर मुझे बनारस की गलियां, दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां याद आ रही हैं। ये नैरो लेन्स इज़ाकाया पब्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, लेट नाइट स्नैक बार से भरी हुई हैं। और साथ में है यहाँ माउथ वाटरिंग ग्रिल्ड स्क्यूअर्स खाने की जगह। ये जगह फॉरेन टूरिस्ट के बीच बहुत फेमस है, जहाँ आप ओल्ड फैशन ऑथेंटिक जापानीज फूड का आनंद ले सकते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ हर रेस्टोरेंट या स्नैक बार में आपको पर पर्सन के हिसाब से प्लेट सर्व किया जाता है, यानी नो ग्रुप ईटिंग बिटवीन 2 डिशेस शेयर्ड बाय 3। थोड़ा एक्सपेंसिव है और पोर्शन भी कम है। थोड़ा तो हमने भी ट्राई किया, लेकिन सी फूड हमें ज्यादा पसंद नहीं। हम ज्यादातर अपना इंडियन देसी खाना ही खा रहे हैं। जो रेडी टू ईट पैक्स हम अपने साथ इंडिया से लेकर के आए हैं। मेरी मानिए तो आप भी ऐसा ही करिएगा। एंड डू यू नो इट इज वन ऑफ द सिटीज मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स। और इसी के साथ ही अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने डियर वंस के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करिए। आपके प्रेशियस कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलूंगी जल्दी आपसे इस हाईटेक कंट्री जापान के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।